प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11th के गद्य खंड के अंतिम पाठ भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है को पढ़ेंगे। इस पाठ की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की है। तो चलिए पहले हम लोग इस पाठ के लेखक के जीवन परिचय को देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का निर्माता कहा जाता है। इनका जन्म 8 सितंबर 1850 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। अर्थात बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी का पिता कहा जाता है। इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र भी बड़े अच्छे कवि थे। भारतेंदु 5 वर्ष के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। 10 वर्ष के होते होते इनके पिता का साया भी इनके सिर से उठ गया। शिक्षा के लिए इन्हें क्वींस कॉलेज में प्रवेश दिलाया गया। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण इनकी शिक्षा पूरी ना हो सकी। ये प्रतिभा संपन्न थे। घर पर ही रहकर स्वाध्याय से अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया। इन पर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा थी। 35 वर्ष की अल्पायु में 1885 ईस्वी में इनका निधन हो गया। अर्थात जब ये 5 वर्ष के थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया था। तत्पश्चात जब ये 10 वर्ष के हुए तब इनके पिता का भी देहावसान हो गया। उसके बाद इनको क्वींस कॉलेज में दाखिला दिलाया गया पढ़ने के लिए, परंतु इनकी पारिवारिक स्थिति इतनी खराब थी कि ये पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। परंतु ये बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, जिस वजह से उन्होंने घर पर ही स्वाध्याय द्वारा यानी कि खुद से पढ़कर ही बहुत से विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और उनकी मृत्यु 35 वर्ष की अल्पायु में ही हो गई थी। तो चलिए अब उनकी साहित्यिक विशेषताएं देखते हैं। इन्होंने साहित्य, समाज और संस्कृति के लिए जो महान कार्य किए उन्हें देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। अल्प अवधि में ही इन्होंने अनेक संस्थाएं स्थापित की, उनका सफलतापूर्वक संचालन किया। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी नामक पत्रिकाएं भी प्रकाशित की। एक लेखक मंडल भी तैयार किया। वे लेखकों के लिए सदैव एक प्रेरणा पुंज बने रहे। तत्कालीन विद्वत समाज ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया, अर्थात उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। इसी के साथ साथ उन्होंने एक लेखक मंडल भी तैयार किया था जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है और उस लेखक मंडल को वो स्वयं निर्देशित किया करते थे। उस लेखक मंडल के जितने भी लेखक थे उन सभी को वे रचनाएं करने के लिए सदैव प्रेरित किया करते थे। उन्होंने अनेक संस्थाएं स्थापित की थी और उसको सफलतापूर्वक चलाया भी था। उसी के साथ साथ उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी नामक पत्रिकाएं भी प्रकाशित की थीं। भारतेंदु आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के सूत्रधार थे। उन्होंने स्वयं तो साहित्य सेवा की ही, अपने साथियों को भी लिखने के लिए प्रेरित किया। वे अपने साहित्य में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण, धर्म के नाम पर हो रहे पाखंड, गरीबी, अशिक्षा, राष्ट्रीय स्वाभिमान आदि विषयों पर लिखकर नव जागरण के अग्रदूत बने। हिंदी साहित्य में नाटक और निबंध की परंपरा भारतेंदु से ही शुरू होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु और उनके समसामयिक लेखकों पर टिप्पणी करते हुए बहुत ही सही कहा है कि हास्य विनोद की प्रवृत्ति इस काल में प्रायः सभी लेखकों में थी। प्राचीन और नवीन के संघर्ष के कारण उन्हें हास्य के अवलंबन दोनों पक्षों में मिलते थे। जिस प्रकार बात बात में बाप दादों की दुहाई देने वाले, धर्म के आडंबर की आड़ में दुराचार छिपाने वाले पुराने घूसट उनके विनोद के लक्ष्य थे, उसी प्रकार पश्चिमी चाल ढाल की ओर मुंह के बल गिरने वाले फैशन के गुलाम भी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव उनके समकालीन लेखकों पर भी स्पष्ट देखा जा सकता है। वे न केवल अपने समकालीन लेखकों के नेता थे बल्कि परवर्ती लेखकों के लिए भी पथ प्रदर्शक बने। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सदैव अपनी रचनाओं का आधार समाज सुधार, भारत में हो रहे पाखंड, बाह्य आडंबरों और अंग्रेजों द्वारा चलाए जाने वाले कुशासन के विषय में लिखा है। उन्होंने ही न केवल इस विषय में लिखा बल्कि उनके लेखक मंडल में जितने भी लेखक थे उन्होंने भी इसी विषय को अपने लेखनी का आधार बनाया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रभाव न केवल उनके समकालीन लेखकों पर पड़ा बल्कि आगे वो जितने भी लेखक हुए उनके लिए भी वे एक पथ प्रदर्शक बने। तो चलिए अब हम उनकी रचनाओं को देखते हैं। भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे नाटककार थे, कवि थे, पत्रकार थे, व्यंग्य लेखक थे और समालोचक भी थे।
उनकी अनेक प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। उनके द्वारा लिखित नाटक है वैदेही हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विश्यस विश्वमोषधम, भारत दूरदशा, नील देवी, अंधेर नगरी और सत्य हरिश्चंद्र। ये सभी उनके नाटक हैं। इसके बाद आते हैं उनके द्वारा लिखित काव्य प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम मल्लिका, प्रेम प्रलाप आदि, अर्थात ये सभी उनके द्वारा रचित काव्य हैं। जैसा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, अर्थात वे नाटककार थे, कहानीकार थे, निबंधकार थे, पत्रकार थे, व्यंग्य लेखक थे, समालोचक थे और पथ प्रदर्शक भी थे, अर्थात उनमें अनेक गुण विद्यमान थे। तो चलिए अब हम उनकी भाषा शैली को देखते हैं। भारतेंदु ने भाषा को एक नवीन निखरा हुआ रूप दिया। वे विषयानुसार भाषा प्रयोग में दक्ष थे। गंभीर विषयों में उनकी भाषा संस्कृत की ओर झुकने लगती है। इतिहास, यात्रा आदि विषयों पर लिखते समय वह व्यावहारिक हो जाती है। भावपूर्ण प्रसंगों में उनकी शैली मधुर और रागात्मक होती है। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से उनकी भाषा में अधिक सजीवता आ गई है, अर्थात जिस प्रकार का विषय होता है उसी के अनुसार वे अपनी भाषा का चयन करते हैं। यानी कि जब उन्हें किसी गंभीर विषय का वर्णन करना होता है तब उनकी भाषा जो है वह संस्कृत की तरफ झुकने लगती है, और जब वे इतिहास, यात्रा आदि विषयों पर लिखते हैं तो उनकी भाषा जो है वह व्यावहारिक हो जाती है। इसी प्रकार वह अपने भाव के अनुसार अपनी भाषा का चयन करते हैं, यानी कि वे भाषा चयन में पूर्ण रूप से दक्ष हैं। इसके आगे कहानी को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।